सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके जंक्शन एडू24 में आज पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनके जंक्शन एडू24 में स्वागत है। और आज की जो क्लास रहेगी क्लास 10th में चैप्टर 5 जिसका नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, समांतर श्रेणियां। तो समांतर श्रेणियां क्या है, इसके कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, इसमें कौन कौन सा एक्सरसाइज यानी हर एक्सरसाइज में कौन कौन सा फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, कौन कौन से फॉर्मूले को क्या कहते हैं, हर एक पद को डिटेल से हम डिराइव करेंगे। इसके लिए आप शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहें ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। अगर डाउट कुछ भी आता है तो आप मैसेज में कमेंट करके मुझे आपसे पूछ सकते हैं, तो आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 जिसका नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। कहीं पर श्रेणियां लिखा है, कहीं पे ढाल रहेगा इसकी जगह पे, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे। वही है, सीरीज को ही बता रहा है, ये ऐसा लिखा होगा, ठीक है, श्रेणियां या श्रेणियां। तो ये क्या बता रहा है, प्रोग्रेसिव यानी सीरीज को ही बता रहा। तो जैसा कि नेम है इसका समांतर श्रेणियां, तो समांतर को अगर डिराइव करें तो समान अंतर, एक समांतर है ना, सेम डिफरेंस, एक समान अंतर अगर किसी सीरीज में किसी क्वेश्चंस में लगातार अगर बना है तो उसको क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। सपोज दैट फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 डैश। तो इस क्वेश्चन में ये देखने को मिल रहा है कि जो भी सीरीज जा रही है आगे तो इसमें डिफरेंस जो है तो एक समान है, सेम दिख रहा है। यहाँ पर भी 1 का है, यहाँ पे 1 का, यहाँ तो ये कहलाएगा एक समांतर श्रेणी। दूसरा अगर ले लेते हैं तो 2 5 7 9 11। तो इस तरह से अगर सीरीज, तो ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे चैप्टर 5 में कि उनमें जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, ऐसी सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, इससे इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में कौन कौन से पद आएंगे उसको बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले आता है टर्म, जिसको बोलते हैं क्या, पद। समझिएगा, टर्म यानी पद क्या है, तो हर एक नंबर अपना अपना क्या कहलाता है, वो टर्म कहलाता है। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह के हर एक नंबर क्या होता है, उसका टर्म कहलाता है, पद कहलाता है। तो ये फर्स्ट नंबर का फर्स्ट टर्म, सेकेंड नंबर में जो सेकेंड टर्म कहलाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, यानी 2 जो है इसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद को हम किससे दर्शाते हैं, ए से। पहला हो गया टर्म, हर एक संख्या क्या कहलाती है, पद जो है तो हर एक नंबर जो है तो उसका क्या कहलाएगी, पद कहलाएगी। दूसरा आया प्रथम पद, प्रथम पद क्या कहलाता है, ए से दर्शाते हैं। इसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर से पहले अंतिम पद शांति।
अंतिम पद, इस सीरीज का अंतिम पद जो होता है, मान लेते हैं डेट डैश यहाँ पे दिया है 14 दिया है, यहाँ पे 17 दिया है, तो ये जो अंतिम पद होता है 14 और 17, ये इसका क्या कहलाएगा, अंतिम पद। तो अंतिम पद जो है तो इसको हम दर्शाते हैं किससे, n से, अंतिम पद को n से। तो इसमें क्या आ जाएगा 14 या n इज इक्वल, इसमें क्या आ जाएगा 17, ये हो जाएगा उस सीरीज का अंतिम पद। इसके n से भी दर्शाते हैं और अंतिम पद को जो है तो l से भी दर्शाते हैं। लास्ट नंबर जो हो गया उसका क्या कहलाता है, अंतिम पद। इसके बाद आता है सार्वांतर। सार्वांतर मतलब सार मतलब सभी, अंतर यानी सभी नंबरों में अंतर क्या क्या है उसको बोलते हैं सार्वांतर। उसको हम d से व्यक्त करते हैं। तो सार्वांतर कैसे निकालते हैं, किसी भी दो टर्म में यानी दो पदों के बीच को हम माइनस करते हैं तो सार्वांतर निकलता है। जैसे ये मान लेते हैं फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, तो अगर हम पहला सार्वांतर निकाल रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू क्या होगी 2 और a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1, यानी सार्वांतर क्या आ रहा है यहाँ पे 1। ये भी चेक कर सकते हैं कि सीरीज में पूरे में सार्वांतर एक जैसे है कि नहीं। तो एक और नंबर को माइनस कर लेते हैं, यानी दूसरा सार्वांतर निकाल देते हैं d2। ठीक है, सार्वांतर को d से निकाल रहे हैं तो पहला सार्वांतर निकाले तो a2 माइनस a1 हो गया। दूसरा सार्वांतर निकाल रहे हैं तो यहाँ a1 a2 a3 a4, a4 में a3 माइनस कर देते हैं a4 माइनस a3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 इज इक्वल 1। तो ये देख रहे हैं कि इस पर भी यानी d1 जो पहला सार्वांतर निकाला उसमें भी 1 आ रहा है, दूसरे में भी 1 आ रहा है। मतलब ये सीरीज कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज है। एपी सीरीज को इसलिए बोला जाता है क्योंकि अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेसिव का पी ले लेते हैं, इसलिए शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, एपी सीरीज बोलते हैं। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है एपी सीरीज में है, तो ये कहलाता है प्रथम पद, अंतिम पद, सार्वांतर। अब देखेंगे इसका व्यापक रूप, यानी सीरीज का जो व्यापक रूप होता है वो किस किस फॉर्म में होता है। तो दो इसके मेन व्यापक रूप है, देखते हैं बारी बारी से। एपी सीरीज का व्यापक रूप मतलब क्वेश्चन किस रूप में होते हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, व्यापक रूप। तो फर्स्ट जो होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे ये आगे चलता जाता है। ठीक है, तो ये पहला जो है इसका व्यापक रूप हो गया। ए क्या है बताया हूं आपको, प्रथम पद है। उस सीरीज का पहला पद क्या कहलाता है ए, और डी क्या निकलता है, दोनों संख्याओं के बीच का क्या आता है, दो टर्म के बीच का अंतर जो होता है वो डी होता है। तो ए और डी की अगर वैल्यू निकल जाएगी तो हम ये निकाल सकते हैं। तो एक ये व्यापक रूप हो जाएगा प्लस के रूप में, दूसरा जो होता है अंतर के रूप में, ये योग के रूप में मिल गया। यानी एक बढ़ते क्रम में आपको सार्वांतर मिलेगा और दूसरा एक जो है तो अंतर के रूप में जो सार्वांतर मिलेगा वो घटते क्रम में मिलेगा। अंतर के रूप में सार्वांतर जो निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d, इस तरह से ये बढ़ता जाता है। तो ये दो प्रकार से एपी सीरीज आपको मिलेगी, या तो बढ़ते क्रम में मिलेगी या तो घटते क्रम में। अगर घटते क्रम में मिलेगी अंतर रूप में तो उसमें हम माइनस देखेंगे हो रहा है, और अगर बढ़ते क्रम में देखेंगे तो उसमें जो सीरीज है वो आगे बढ़ते। ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे ले लिए यहाँ पे 9 7 5 3 1, तो ये जो नंबर आ रहे हैं तो ये किस फॉर्म में है, ऐसे जो है तो आगे और संख्या जा सकती है, माइनस में आ जाएगी और क्या। तो ये सीरीज जो है अंतर के रूप में यानी घटते हुए क्रम में आ रहा है, तो ये व्यापक रूप कौन सा कहलाएगा, ये अंतर वाला। तो इस टाइप से दो
इस टाइप दो प्रकार में ही जो है तो प्रोग्रेसिव अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा एक दो और क्वेश्चंस देख लेते हैं और फॉर्मूले भी देख सकते हैं। तो पहले फॉर्मूले देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस को जो है तो हम आगे बढ़ते हैं लेकर। तो अभी ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि ए क्या है, डी क्या है। अब इस पे जो है तो व्यापक रूप निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं, उसको देखते हैं। अगर किसी सीरीज का nवां पद ज्ञात करना है, कौन सा? nवां पद। तो nवां पद को an से दर्शाएंगे, बताया था लास्ट पद क्या होता है n। तो किसी सीरीज का nवां पद अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पहला फॉर्मूला हो गया क्या निकालने का, उस सीरीज का nवां पद क्या होगा। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको बताया हूं कि a क्या है, सीरीज का पहला पद, n क्या है, सीरीज का अंतिम पद यानी टोटल कितने उसमें पद है, तो n निकल जाएगा। और d क्या होता है, d दोनों दो पदों के बीच का अंतर होता है, तो इससे हम क्या मिल जाएगा, nवां पद मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं, n पदों का योग क्या निकालेंगे, n पदों का योग। n पदों का योग के लिए जो सूत्र होता है उसको हम एसन बोलते हैं। एसन मतलब एस सम हो जाएगा नंबर ऑफ यानी जितने टर्म होते हैं। एसन में इक्वल होता है n/2, इसका फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसन। तो इसका थर्ड नंबर देखते हैं। एक और होता है n पदों का योग के लिए फॉर्मूला, कब लगाते हैं इसको, जब प्रथम पद और अंतिम पद और उस पद में कितनी संख्याएं हैं यानी उतने कितने टर्म हैं उस समय जो है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। n पदों का योग के लिए एक फॉर्मूला और होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस n। ये फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल n/2 a प्लस n। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब उसमें दिया रहेगा कि इतने पद हैं और जिसका प्रथम पद ये है और अंतिम पद ये है। मतलब अगर उसमें पदों की संख्या हमको पता हो, प्रथम पद पता हो और अंतिम पद दिया रहेगा, तब हम Sn इज इक्वल जो योग निकालेंगे ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। जिसमें पहले से अंतिम पद ना पता होगा तो उसका योग निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से लगाएंगे, जिसमें अंतिम पद दिया रहेगा तो उसके फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Sn इज इक्वल a प्लस n लगाएंगे। ठीक है। एक अंतिम फॉर्मूला है फोर्थ नंबर, ये ले लेते हैं कि लगातार अगर कोई धन पूर्णांकों की संख्या है, ठीक है, लगातार अगर संख्या दी है कि एक से लेके मान लो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 20 सम संख्याओं का, तो इस तरह की संख्याओं का जब योग निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल n इंटू n प्लस 1/2। लास्ट वाला जो हो गया, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हमको प्रथम 20, प्रथम 10 या लगातार सम संख्याओं का इतने, तो ऐसी संख्याओं का जब योग निकालते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं का, लगातार 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का या 50 सम संख्याओं का, यानी लगातार अगर संख्या दे दी है उसका हमको योग निकालना होगा तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो लेकर चलते हैं, एक आध क्वेश्चन देखते हैं इन फॉर्मूलों का यूज कहाँ पे होगा। तो ये फॉर्मूला और इस तरह से 4 फॉर्मूले मुख्य रूप से इसमें जो है तो उपयोग किए गए हैं, तो इनका अब जो है तो हम उपयोग करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें जो बता रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद, एक्सरसाइज 5.1 है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया क्या है
8 रुपए। यानी एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर का, यानी पहले 1 किलोमीटर का किराया हमको पता है। किराया कितना दिया है? 15 रुपए। ठीक है, लेकिन इसके बाद जितने किलोमीटर आएंगे उसको किराया जो है तो अतिरिक्त किलोमीटर का, अतिरिक्त किलोमीटर दिया है। है ना, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपए। कितना है? 8 रुपए। तो भाई पहले 1 किलोमीटर का किराया 15 दे दिया है, उसके बाद जितने किलोमीटर आएंगे वो 8 रुपए के बराबर होगा। तो हर 1 किलोमीटर को जो आगे आता जाएगा उसमें 8 क्या करते जाएंगे? जोड़ते जाएंगे। यानी इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा भाई? 15 रुपए। तो आगे का जो हम निकालते जाएंगे, इसकी जो सीरीज बनेगी, तो पहला जो हो गया 15 हो गया। फिर उसके बाद अतिरिक्त जो किराया हो जाएगा, यानी ए बराबर ले लिए 15, तो अगला जो आएगा वो A1 मान लेते हैं इसको। A1 बराबर क्या ले लिया? प्रथम पद आ गया 15। तो जो A2 आएगा वो क्या आएगा? इसमें जो डिफरेंस बोल दिया है D, वो क्या हो जाएगा? 8 बोला है ना। प्रथम अतिरिक्त जो किराया है वो D क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहां से A2 जो निकलेगा वो 15 धन क्या हो जाएगा? 8, यानी कितना मिल गया? 23। A3 जो निकालेंगे वो क्या आ जाएगा? A प्लस 2D। ये फॉर्मूला था ना, यहां क्या रहा? A प्लस D, A प्लस 2D। और अच्छे से समझा देता हूं, DA। तो प्रथम पद हो गया यही। दूसरा पद जो आएगा A प्लस D आएगा। A प्लस D में क्या आ जाएगा? फॉर्मूले से A की वैल्यू है 15, D की वैल्यू है 8, बराबर कितना मिल गया हमको? 23। ये दूसरा पद आ गया। तीसरा पद कैसे निकालेंगे? A प्लस 2D से बताया था जुड़ते हुए वाले विभाग में। तो ये हो जाएगा 15 और 2 गुणे D का मान कितना है? 8। तो ये हो जाएगा 15 धन 16 बराबर किसके बराबर हो गया? 31। ठीक है, तो पहला क्या हुआ? 15, फिर 23, इसके बाद तीसरा पद क्या आ गया? 31 आ गया। तो ये जो सीरीज है अतः एपी सीरीज क्या हो जाएगी भाई? पहले आया 15, फिर क्या आया? 23, फिर क्या आया? 31। तो इस तरह से ये क्या बना सकते हैं? ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये एपी सीरीज में होगा कि नहीं होगा। तो होगा, क्योंकि सभी में सार्वंतर क्या है? एक समान है। तो नीचे लिखना पड़ेगा अतः यह एपी सीरीज में है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। प्रथम पद ए जो होता है प्रथम पद होता है, इसका दूसरा टर्म जो निकालेंगे ए को ही A1 ले लिया क्योंकि पहला पद है। इसके बाद A2 निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस डी, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, ऐसे जो है तो आगे निकल जाता है। ये पहला हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपके पास ये कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा वायु में निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन से शेष हवा 1/4 भाग जो है तो बाहर निकाल देती है ना। तो 1/4 बाहर निकाल रही है, यानी पहले कितना आ रहा होगा? मान लेते हैं कि माना बेलन में भी आयतन का भी आयतन, आयतन क्या है? V। ठीक है, अब इस V से 1/4 यानी V का 1/4 क्या हो जाता है? बाहर निकाल दे रहा है। मतलब 1 का 1/4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 1 भी बराबर क्या आ जाएगा? 4। मतलब ये कितना आ रहा? 3/4 भी।
उसके पास शेष बच रहा है। तो पहला पद इसका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। प्रथम पद a बराबर क्या मिल गया, v। ठीक है, अब ये हमें d मिल गया कितना, 3/4। ये हमको 3/4 क्या मिल गया, d मिल गया। तो प्रथम पद a हो गया v, इसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा, इसके बाद ये मिल गया 3/4 भी। अब इसके बाद हर बार जो है तो 3/4 वो निकल जा रहा, तो 3/4 यानी v में कितने का गुणा हो गया, ये पहला v था, यहाँ 3/4 हो गया, तो अगला क्या आ जाएगा, इस v में किसका गुणा कर देंगे, 3/4 का, यानी 3/4 भी इंटू 3/4 भी, ये दूसरा पद हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे तो ये कितना हो गया, यानी v ये हो गया 3/4 भी, और इसको हल किए तो ये आ गया 9/16 भी। फिर से इसके बाद में 3/4 यानी ये क्या हो गया, तो 9/16 हो गया ना, तो 9/16 में फिर से 3/4 भी का गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 27/64 भी। कहने का मतलब कि इसमें जितना भाग ये क्या हो रहा है, निकल रहा है, उसी का हम क्या कर देंगे, गुणा करते जाएंगे। यानी 3/4 के यहाँ गुणा किए, 3/4 के यहाँ गुणा किए, 3/4 के यहाँ गुणा करें, यानी जो मान आ जाएगा पहले वाला पद, उसी में 3/4 को क्या करते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये 3/4 हर बार हवा जो है तो उस बेलन से क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये 3/4 भी का लगातार हम गुणा करते जाएंगे तो हमको अगला पद मिला जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस तरह से आगे हम ये सीरीज निकालते जाएंगे। तो ये देखने को पता चलेगा कि इसमें मान समान है कि नहीं, एपी सीरीज में है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये तो वर्ग के रूप में है, मतलब इसमें एपी सीरीज में नहीं होगा। इसको हम माइनस करके देख सकते हैं, a2 में a1 को घटाएंगे या a1 में a2 को घटा के देखते हैं। अगर हम d1 निकाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि एपी सीरीज में है कि नहीं, तो एक d1 निकालते हैं तो 3/4 माइनस 1, इसको माइनस अगर करते हैं तो ये हो गया 3 - 4/4 यानी -1/4 आ गया। d2 एक और चेक कर लेते हैं, d2 में देखते हैं 9/16 में माइनस करते हैं 3/4, तो ये भी 16 और 4 के एलसीएम 16, ये हो जाएगा 9 - 4 से इसमें भाग दिए तो 4 × 12, तो ये आ गया -3/4। ये देखिए, तो यहाँ से ये पता चला कि पहला डिफरेंस 1/4 का था, दूसरा 3/4 है, मतलब सार व अंतर समान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, एपी सीरीज में नहीं होगा। तो नीचे लिखना पड़ेगा, अतः यह एपी सीरीज में नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न को हमको जो है तो हल करते जाना है।